NCERT वीडियो बुक में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8 संख्याओं के साथ खेल। आइए शुरू करते हैं पाठ 8 संख्याओं के साथ खेल। सिमरन डिब्बों में संतरे रख रही है। प्रत्येक डिब्बे में 10 संतरे आ सकते हैं। उसे कितने डिब्बों की आवश्यकता होगी? यहाँ पर कुछ संतरे दिए हुए हैं, आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। हमने 20 से आगे की गिनती नहीं सीखी है, तो 20 के आगे 3 चीज़ें हैं। आइए समझते हैं उनको कैसे लिखेंगे। 10 एक रो में है, यानी एक खांचे में है, और 10 दूसरे खांचे में। तो एक डिब्बे में 10 संतरे, दूसरे डिब्बे में 10 संतरे, बच जाएंगे 3 संतरे। उसने संतरों को डिब्बों में रखा कुछ ऐसे। क्या अब आप बता सकते हैं कि कितने संतरे हैं? आइए जानें। यहाँ पर 10 एक डिब्बे में, 10 दूसरे डिब्बे में, यानी कुल हुए 20। और अगर एक संतरा बचता है तो उसे बोलेंगे 21। मतलब कुल संतरे मिलकर होंगे 21, यानी 10 10 20 और 1 21। आप गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 1 21। इसी प्रकार 10 और 10 20, यानी 2 डब्बे और 2 संतरे, यानी 21 और 22। 22 को लिखेंगे 2 और 2, और 22 लिखेंगे ऐसे 22। इसी प्रकार 2 डब्बे यानी 20 और 3 संतरे, तो इसे बोलेंगे 23। लिखने का तरीका आपको याद होगा। 20 से आगे की चीज़ है कुछ 21, 22 और 23, कुछ ऐसे। इसी प्रकार 2 डब्बे और 4 संतरे, यानी 20 के आगे 4, यानी 24। 10 10 20 और 4 24। इसी प्रकार 10 और 10 के 2 डिब्बे, यानी 20, और बच गए 5 संतरे, यानी 25। 25 को लिखेंगे 2 और 5। यहाँ पर आप देख सकते हैं 21 22 23। इसी प्रकार 24 25। इसके बाद की संख्या होगी 26 27 28 29 और 30। आप समझ सकते हैं यहाँ पर सिर्फ दहाई के स्थान पे 2 लिखा हुआ है, इकाई के स्थान पर 1 से 9 तक की संख्या लिखी हुई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2 डिब्बा है, यानी 10 और 10 20 और 6 संतरे शेष बच गए। इसे बोलेंगे 26, यानी 2 और 6। इसी प्रकार 2 डब्बे, यानी 20 और 1 2 3 4 5 6 7 संतरे, यानी 27, 2 और 7। इसी प्रकार 2 डब्बे और 4 संतरे, यानी 8। आप गिन सकते हैं 10 और 10 20 और 8 28। 28 को लिखेंगे 2 और 8। इसी प्रकार 10 और 10 20 और 9 संतरे, 10 10 20 और 9 29। 29 को लिखेंगे 2 और 9। आप 21 से लेके 20 के आगे की गिनती 21 22 23 24 25 26
27, 28, 29 और 30। 30 के लिए आप 10 संतरे जो बचेंगे 2 डब्बों के बाद उसे एक तीसरे डिब्बे में रख सकते हैं। तो कुल संतरों की संख्या हो जाएगी 30, जिसे लिखेंगे 30, यानी 3 और 0। 21 से 30 तक लिखिए। 21 से 30 तक आपको बार बार लिखना है। 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। 30 इसी प्रकार नीचे के खानों में 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। इसी प्रकार 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 और 30। आइए फूलों और नीम की दातूनों को गिने। तो यहाँ पर कुछ फूल के चित्र दिए हुए हैं और कुछ दातूनों के चित्र दिए हुए हैं, उन्हें गिनना है। एक लड़ी में कितने फूल हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार यह पीले फूल 10 हैं और नीले या आसमानी फूल भी 10 हैं। नीचे लाल फूल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10, ये भी 10 हैं। आप गिन कर देख सकते हैं। इसी प्रकार 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसी प्रकार दातूनों के गट्ठर में कितने दातून हैं? तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, यानी हर एक गट्ठर में 10-10 दातून हैं। ऐसे ढेर सारे दातून नीचे भी रखे हुए हैं। आइए 30 के आगे की संख्या सीखते हैं। 31 से 50 तक की संख्याएं। तो 31, 31 यानी 10, 10, 20 और 10, 30। आप गिन सकते हैं। वह चीज़ें हैं 30 और 30 से एक ज़्यादा 31। 31 यानी 3 और 1। इसी प्रकार 30 और 2 32। 32 यानी 3 और 2 32। इसी प्रकार 30 और 3 33। 33 यानी 3 और 3। कुछ संख्या 30 से 40 तक की संख्या कुछ ऐसे 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 और 40। तो यहाँ पर यही संख्याएं लिखी हुई हैं, आपको उन्हें याद करना है। यहाँ पर है 34, यानी 10, 10, 20 और 10, 30 और 1, 2, 3, 4, यानी 31, 32, 33 और 34। 34 इसी प्रकार 30 और 5, 30 और 5 35। 35 यानी 3 और 5। इसी प्रकार 30 और 6 36। 3 और 6। इसी प्रकार 30 और 7 यानी 37, यानी 3 और 7। इसी प्रकार 10, 20, 30 और 8 38। 38 को लिखेंगे 3 और 8। इसी प्रकार 10, 20, 30 और 9 39। 39 को लिखेंगे
3 और 9। फिर 9 के बाद आ जाएगा 10 का समूह, 10 की एक माला बना सकते हैं, यानी 10, 10 20, 10 30 और 10 40। 40 यानी 10 10 की के 4 समूह या 10 10 की 4 मालाएं, यानी 40। 40 यानी 4 और 0। इसी प्रकार 40 के आगे की संख्या, जैसे दातुनों में एक गट्ठर में, एक बंडल में 10 दातुन थे, तो 10, 20, 30 और 40 और 1 41। 41 यानी 4 और 1। इसी प्रकार 40 और 2 42, 4 और 2 40 और 3 43, 4 और 3 40 और 4 44, यानी 4 और 4 44। इसी प्रकार 40 और 5 45, 40 और 6 46, 4 और 6 40 और 7 47, यानी 4 और 7। इसी प्रकार 40 और 8 48, 48 को लिख सकते हैं 4 और 8। और 40 और 9 49, यानी 4 और 9। और 10 10 के अगर 5 गट्ठर यानी 40 के बाद और 10 चीज़ें तो हो जाएंगी 50 चीज़ें। अगर आप 41 से 50 की गिनती अगर लिखेंगे तो 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 और 1 50। आओ करें क 1 से 50 तक के कार्डों में से कोई भी एक कार्ड लीजिए। क्या आप उस कार्ड को एक क्लिप की सहायता से संख्या लड़ी में सही स्थान पर लगा सकते हैं? तो 1 से 50 तक की कोई भी कार्ड, जैसे मान लीजिए हमने 15 लिया, तो यहाँ पर गिन लड़ी में आपको, संख्या लड़ी में आपको लटकाना है। तो संख्या लड़ी आप 1 से 50 तक लिखेंगे कुछ ऐसे, और उसमें लटका के दिखाएंगे। यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो संख्या लड़ी अगर आप बनाएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30, 30 के बाद 31 32 33 34 35 36 37 38 39 और 40, फिर 41 42 43 44 45 46 47 48 49 और 50। ऐसे लंबी पट्टी में आपको कोई भी संख्या लेनी है, जैसे कि 15 हमने लिया है, तो उसे संख्या पट्टी पर लटकाना है या संख्या लड़ी में क्लिप की मदद से लटकाना है। गिनलड़ी में लगे कार्ड्स पर संख्याएं लिखिए। तो गिनलड़ी में लगे कार्ड्स को ध्यान से, गिनलड़ी को पहले गिनेंगे। गिनलड़ी में कितनी मोतियां हैं? 1 2 3 4, 4 मोती के बाद 4 का कार्ड लटका हुआ है। 5 6 7 8 9 10। तो गिनलड़ी में 10 चीज़ें हैं पीली। फिर इसी प्रकार 10 चीज़ें हैं 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 10 चीज़ें हैं नीली, यानी 10 10 20 10 30 और 10 40 और 10 50 50 मोती लगे हुए हैं। 50 मोती में 10 के आगे के मोती गिनेंगे और इस लगे हुए का लटके हुए कार्ड पर संख्या लिखेंगे। तो 10 के बाद नीले वाले 11 12 13 14 15, यानी इस कार्ड पर लिखा जाएगा 15, यह 20 है। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26, यह कार्ड 26 के बाद लटका है तो उस पर लिखेंगे 26। इसी प्रकार ये यहाँ तक चीज़ें होंगी 30, तो 30 के बाद 31 32 33 34 35 36, यहाँ पर लिखेंगे 36। यहाँ और यहाँ तक हो जाएंगी 40 चीज़ें, 41 42 43 44 45। तो माफ़ कीजिएगा, एक बार फिर गिनते हैं 40 के आगे। 41 42 43 44 45 46, यहाँ पे आएगा 46। आप देख सकते हैं 26 के बाद 36, 26 से 10 आगे बढ़ने पे मिल रहा है 36। आप गिन सकते हैं 4 और 6, आप गिन के देखें। यहाँ पर 26 के आगे 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आगे बढ़ने पर 2 की जगह 3 लिखा जा रहा है और फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 आगे बढ़ने पे 3 की जगह 4 लिखा जा रहा है। यानी अगर आप संख्या को ध्यान से देखें और गिनलड़ी को ध्यान से देखें तो आप उनमें कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो आप 10 10 20 10 30 ऐसे करके आसानी से गिन सकते हैं। आप चाहें तो 1 2 3 ऐसे करके भी गिनकर यहाँ गिनलड़ी में आगे की मोतियाँ गिन सकते हैं, लेकिन 10 10 के समूह में 10 10 20 10 30 कर कर के ऐसे करके गिनना ज़्यादा आसान रहता है। गिनिए और लिखिए। यहाँ पर पीले फूल 10 10 20 और 21 और 22, और इसी प्रकार 10 10 20 और 21 22 और 23। तो आपको पूरे फूलों को गिनकर एक साथ लिखना है, यानी आपको 10 10 की जो फूल की लड़ियां हैं उनको एक साथ गिने, 10 20 30 40, 40 के बाद 41 42 43 44 45, यानी 4 और 5। इसी प्रकार गट्ठरों की संख्या 10 के गट्ठर हैं 1 2 3 और 4, यानी 10 20 30 40, और उसके बाद 1 2 यानी 41 42 43 44 45 46 47, यानी 4 और 7। आप चाहें तो 1 2 3 करके भी गिनेंगे, 10 के बाद फिर 11 12 13 14 20 तक आएगा, फिर 21 22 23 24 30 तक आएगा, फिर 31 32 33 34 ऐसे करके यहाँ तक ये 40 आएंगे, 41 42 फिर गिनेंगे तो आ जाएगा 47, यानी 40 और 7 चीज़ें, 1 2 3 4 5 6 7। इसी प्रकार पेंसिलों की संख्या, तो एक पेंसिल के खाने में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक पेंसिल स्टैंड में 10 पेंसिलें हैं। इसी प्रकार 2 में मिलाकर 20, 3 मिलाकर 30 और 31 और 32, यानी आप पेंसिलों को 1 2 करके 10, फिर 11 12 13 14 ऐसे करते हुए 20, और फिर 20 के आगे 21 22 करते हुए 30, और फिर 30 के आगे 31 और 32 ऐसे भी गिन सकते हैं, लेकिन 10 10 के समूह में गिनना ज़्यादा आसान रहता है।
10 के फ्रेम को संख्या के अनुसार भरिए। तो 10 के फ्रेम को संख्या के अनुसार भरना है। एक आपके लिए करके दिखाया हुआ है, जैसे कि 29। 29 के लिए 10, 10 20 और 9। इसी प्रकार 41। 41 यानी 10 10 के 4 समूह, 10 20 और ये हुआ 30। आप एक एक करके गिनेंगे और यह होगा 40 और एक 41। यहाँ पर है 30। तो 30 यानी 20 से आगे गिनेंगे 21 22 23 24, यानी 10 और 10 20 और 21 22 23 24 25 26 27 28 29 और 30, यानी 10 चीज़ें और, यानी 3 समूहों को आपको भरना है। 10 10 के 3 समूहों को भर देंगे, हो जाएगा 30। शिक्षक के लिए निर्देश: 21 से 50 तक की संख्याओं की समझ विकसित करने के लिए गिनलड़ी का उपयोग करें। बच्चों को गिनलड़ी या संख्या लड़ी पर किसी दी गई संख्या के पीछे की संख्या तक पहुंचने के लिए उल्टी गिनती का अभ्यास के लिए प्रेरित करें। कुछ अभ्यास के बाद बच्चे गिनलड़ी के बिना भी इस प्रक्रिया को करना शुरू कर देंगे। तो आप शिक्षक के लिए निर्देश है कि आप पहले गिनलड़ी और संख्या लड़ी का उपयोग करके बच्चों को संख्या समझाएं और संख्या को आगे से पीछे तक, यानी 1 से 50 तक, 1 2 3 4 ऐसे 49 50, और संख्या को पीछे की तरफ से यानी 50 49 48 47 ऐसे करते हुए 1 तक गिनना सिखाएं। कुछ दिन बाद बच्चे बिना गिनलड़ी और संख्या लड़ी की संख्याएं करने लगेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ पर 46 लिखा है, यहाँ पर 42 लिखा है, यानी इधर से जब आप जाएंगे तो आपको घटाना है, यानी कम करना है। 46 से कम 45, उससे कम 44, उससे कम 43, और 43 से कम 42, 42 से कम 41, 41 से कम 40, 40 से कम छूटी हुई संख्याएं लिखिए। 40 से कम 39, 39 से कम 38, 38 से कम 37, फिर 36, फिर 35, 34, 33 और 32। तो आप ऐसी संख्या लिखेंगे। आप पीछे से आगे पीछे से शुरुआत की तरफ आने का प्रयास करें, न कि शुरुआत से आगे की तरफ। यह आपके लिए एक कार्य है, संख्या को पीछे से यानी बड़े से छोटे की तरफ लिखना है। परियोजना कार्य: फरहा ने कहा कि उसने अपनी दिया सलाई माचिस की डिब्बी में 50 से भी अधिक वस्तुएं रखी हैं। उसके मित्र को हैरानी हुई कि वे वस्तुएं क्या हो सकती हैं। जैसे ही फरहा ने डिब्बी खोली, वे चौंक गए। आप कुछ वस्तुएं इकट्ठी कीजिए और पता लगाइए कि दिया सलाई माचिस की एक खाली डिब्बी में कितनी वस्तुएं आ सकती हैं। तो आप क्या गेस कर सकते हैं कि फरहा ने दिया सलाई यानी माचिस की डिब्बी में क्या चीज़ें रखी होंगी जो 50 से अधिक है। तो हो सकता है वो सरसों के दाने, गेहूं के दाने, कंकड़, दाल के दाने, ऐसी चीज़ें रखकर 50 से अधिक चीज़ें उसने माचिस यानी दिया सलाई में रखा होगा। तो 51 से 100 तक की संख्याएं, आइए पढ़ते हैं 51 से 100 तक की संख्याएं। अंकिता अपने घर के को शीशे चिपकाकर सजा रही है। पता लगाइए कि उसने डिजाइन में कुल कितने शीशे लगाए हैं। तो यहाँ पर अंकिता दीवार पर कुछ छोटे छोटे शीशे लगाकर डिजाइन बना रही है। तो आपको पता लगाना है कितने शीशे चिपकाए गए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 चीजें ये, 10 20 10 30 10 40 और 10 50, ये 50 से भी आगे हैं।
तो हम बोल सकते हैं 50 से आगे 50 के आगे 51, 51, फिर 52, 53, 54, 55, ऐसे संख्याएं 60 तक जाएंगी। फिर 60 के आगे 61, 62, 63, 64, यानी 60, 60, 70, 70, 80, 80। संख्याएं कुछ ऐसे चलती रहती हैं। तो यह 60, 10, 60 और यहाँ पे 60 से थोड़ा ज़्यादा लेकिन 70 से कम। आइए सीखते हैं 50 से 60 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। तो 50 से 60 तक की संख्याएं गिनना है और लिखना है। यहाँ पर है 10 10 के 1 2 3 4 5, 5 गट्ठर और 1, 50 के आगे 51, 51। इसी प्रकार 50 के आगे 2, 50 और 2 होगा 52, 5 और 2। इसी प्रकार 50 और 3 होगा 53, 5 और 3। इसी प्रकार 50 और 4 54 और 50 और 5 55। यहाँ पर 5 चीजें होनी चाहिए। इसी प्रकार 50 और यहाँ पे 5वीं चीज यहाँ पर है, ध्यान देंगे। 4 चीजें और 1, 5 चीजें। यहाँ पर 4 चीजें और 2 चीजें, 6 चीजें, यानी 50 के आगे 6 चीजें यानी 56। इसी प्रकार 50 के आगे 2 और 50 के आगे 4 यानी 54 और 3 यानी 57, यानी 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59 और 60। कुछ संख्या ऐसे रहेंगी, यानी 6 चीजें होंगी तो 56, 7 चीजें 57। इसी प्रकार 50 के आगे 4 चीजें और 4 चीजें यानी 8 चीजें, यानी 50 के आगे 8 चीजें 58, 58। इसी प्रकार 50 के आगे 9 चीजें होगा 59, 5 और 9। इसी प्रकार 50 के आगे 10 चीजें यानी 50 और 10 हो जाते हैं 60। ठीक है, तो इसी प्रकार 61 से 80 तक संख्याएं गिनिए और लिखिए। तो 61 से 70 80 तक की संख्याएं लिखनी है, गिननी भी हैं। देखते हैं यहाँ पे 6 गट्ठर यानी 60 और 1, 61। इसी प्रकार 60 और 2 62, 6 और 2 60 और 3 63, 60 और 60 और 4 64, 60 और 5 65, 60 और 6 66, 60 और 7 67 और 60 और 8 यानी 68, 60 और 9 69, 6 और 9। इसी प्रकार 60 के बाद 10 चीजें बनाती हैं 70, यानी आप याद कर सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 और 100। 10 10 आगे बढ़ने पे 10 10 आगे बढ़ने पे 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 गिनती ऐसे आगे बढ़ती चली जाती है। अब हमको 70 के आगे की गिनती पढ़नी है। तो 70 की आगे की गिनती होगी 71, यानी 70 और 1, 70 और 2 72, 70 और 3 73, 70 और 4 74,
70 और 5 75, 70 और 6 76, और 70 और 7 77, 77 और 70 और 8 78, 7 और 8 8 चीज़ें हैं यहाँ। 70 और 9 79 79, और 70 के बाद 10 चीज़ें बनाती हैं 80 80, 8 और 0। इसी प्रकार 81 से 100 तक की संख्याएं गिनिए और लिखिए। तो 81, 80 के बाद 1 81, 80 के बाद 2 82, 8 और 2 82। इसी के बाद 80 के बाद 3 83, 8 और 3। 80 के बाद 4 चीज़ें 84 84, 85, और 80 के बाद 6 चीज़ें 86, फिर 80 के बाद 7 चीज़ें 87, 80 के बाद 8 चीज़ें 88, 80 के बाद 9 चीज़ें 89, और 80 के बाद 10 और चीज़ें बनाती हैं 90। 90 के आगे पढ़ते हैं। 90 के आगे 91, यानी 90 और 1 91, 90 और 2 92 92, और 90 और 3 93 93 को 9 और 3 लिखेंगे, 92 को 9 और 2 लिखेंगे, 94 को 9 और 4 लिखेंगे, 95 को 9 और 5 लिखेंगे 95, और 96 को 9 और 6, 97 को 9 और 7। ये 7 चीज़ें हैं, 9 और 7 से 97। इसी प्रकार 90 और 8 चीज़ें यानी 9 और 8 हो जाएगा 98 98, यानी 9 और 8, और 90 और 9 चीज़ें 99 99, यानी 9 और 9, और 90 के बाद 10 चीज़ें बनाती हैं 100। तो आपको 1 से लेके 100 तक की गिनती याद करनी है। आओ करें, एक कोने से दूसरे कोने तक एक गिनलड़ी लटकाइए। कोई भी एक संख्या कार्ड 1 से 100 तक के बीच की लीजिए। उस संख्या कार्ड को चिमटी की सहायता से सही स्थान पर लटकाइए। अपने मित्र के साथ अन्य संख्या कार्ड को भी गिनलड़ी पर लगाइए। तो यहाँ पर भी संख्या कार्ड पर ये चीज़ें लटकानी हैं। संख्या कार्ड को गिनलड़ी पर लटकानी है। यहाँ पे आप गिन सकते हैं 10 10 20, 10 30, 10 40, 10 50, 10 60, 10 70, 10 80, 10 90 और 10 100। यहाँ तक हो जाएगा 10, यहाँ तक 20, यहाँ तक 30, यहाँ तक 40, यहाँ तक 50, यहाँ तक 60, यहाँ तक 70, यहाँ तक 80, यहाँ तक 90 और 10 100। तो गिनलड़ी पर आपको संख्या कार्ड अपने मन से चुनना है और लटकाना है। संख्याओं को जोड़ने के लिए गिनलड़ी का उपयोग करें। बच्चों से किन्हीं दो संख्याओं के बीच आने वाली संख्याओं के विषय में पूछें। यह शिक्षक के लिए निर्देश है। तो यहाँ पर आप अपने से कोई संख्या कार्ड लेंगे। जैसे मान लीजिए आपने लिया 67, तो 67 होगा 60 के आगे 1 2 3 4 5 6 7, तो 67 आ जाएगा यहाँ पर। तो 67 को यहाँ पर लटकाएंगे कुछ ऐसे। 67 आप देख सकते हैं कैसे लटकाया गया है। इसी प्रकार और कार्ड लटकाने का आप प्रयास करें। गिनिए और संख्या बताइए। यहाँ पर 10 10 के 1 2 3 4
4 बंडल हैं यानी 40। और तीलियां हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो 7 दातून हैं या तीलियां होंगी। आप चित्र में देख सकते हैं, वहाँ पे शुरुआत में दातून का जिक्र किया गया है। तो यहाँ पर ये सभी दातून हैं। अगर हम माचिस की आगे जब पढ़ेंगे तो देखेंगे ऐसी ही डंडियों को माचिस की तीलियां बोली जाएंगी। तो यहाँ पर दातूनों की संख्या बनी हुई है। तो 10-10 के 4 बंडल यानी 40, और उसके बाद 1 2 3 4 5 5 6 7, 7 चीजें 40 और 7 हो जाएंगी 47। इसी प्रकार 40 के आगे 7 जोड़ना है यानी 47। इसी प्रकार 10-10 के खांचे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी 80। 80 के आगे 1 2 3 यानी 80 और 3 हो जाएगा 83। इसी प्रकार 10-10 के ब्लॉक्स 10 20 30 40 50 60, और 60 के बाद 61 62 63 64 65 66 यानी 60 और 6 हो जाएगा 66। खाली स्थान भरकर अपनी फिसल पट्टी और सीढ़ी बनाइए। खाली स्थान को भरकर फिसल पट्टी और सीढ़ी बनानी है। तो यहाँ पर 1 से 100 तक की संख्याओं को लिख ही देना है। कुछ संख्याएं लिखी हुई हैं पहले से, और जो नहीं लिखी हैं उनको आगे लिखना है। आप ने कभी सांप सीढ़ी खेला होगा, तो कुछ ऐसे ही दिखती है वो भी। 1 2 3 के बाद 4 5 6 के बाद 7 8 9 और 10। 10 के बाद 11 12 13, 13 के बाद 14 15 16 17 18। मैं रंग चेंज करता हूँ। 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और 14 15 16 17 18 19 20। 20 के बाद 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40। 40 के बाद 41 42 43 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 और 100। तो आपको 1 से 100 तक की गिनती याद होनी चाहिए। आप चित्र को देखें और अपने उत्तर की जांच करें। शिक्षक के लिए निर्देश: यह खेल बाहर खेला जा सकता है।
इसे चौक से खाने बनाकर इसमें टहनियों, खुली तीलियों की सीढ़ी और रस्सी को फिसल पट्टी की तरह उपयोग किया जा सकता है। कुछ बच्चे कुछ कार्य संबंधित कार्ड ले सकते हैं और उन्हें चौकोर खानों पर रख सकते हैं। निर्देशों को बदला भी जा सकता है, जैसे अपने दाएं ओर एक संख्या छोड़कर कूदो या ऐसी संख्या पर कूदो जहां अंकों की अदला बदली हुई हो। चित्र देखिए, यहाँ पर चित्र को देखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पर नारियल के पेड़ हैं, धूप निकली हुई है। नारियल के पेड़ पर एक चिड़िया का घोंसला भी है। यहाँ पर एक झोपड़ी है। कुछ लोग नृत्य कर रहे हैं। एक बूढ़ा व्यक्ति लकड़ी के सहारे है। कुछ पक्षी शायद बत्तख या मुर्गे होंगे, या वो मुर्गा मुर्गी होंगे जो दाना चुंग रहे हैं। एक कुत्ते का चित्र दिया हुआ है। एक औरत आग सेक रही है और आग पे हाथ सेक रही है। एक औरत और एक बच्चा पानी ला रहे हैं। कुछ लोग लकड़ियों को इधर से उधर कर रहे हैं, कुछ टोकरी में रख के चीज़ों को ले जा रहे हैं। एक व्यक्ति नारियल के पेड़ पर चढ़ रहा है और पीछे एक गाड़ी पे एक गाड़ी ठेला गाड़ी को एक आदमी चला रहा है। आओ बातचीत करें। क चित्र में क्या हो रहा है तो मैंने बता दिया है। ख चित्र में दिए गए चित्र में आप क्या क्या वस्तुएं देख रहे हैं तो उसका भी जिक्र मैं कर चुका हूँ। ग चित्र में कितने घर हैं तो घरों की संख्या है 1। चित्र में कितने लोग हैं तो लोगों को गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चित्र में 10 लोग हैं। अंग अनुमान लगाइए कि पेड़ की पत्ती बनाने के लिए कितनी रेखाएं खींची गई हैं तो पेड़ की पत्ती बनाने के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10 एक पत्ती में 10 रेखाएं खींची गई हैं। ऐसे ऐसे 1 2 3 4 5 पत्तियां एक पेड़ में हैं और 6 7 8 9 10 10 पत्तियां दोनों पेड़ों को मिलाकर हैं। च क्या आप इस प्रकार के चित्रकारी का नाम जानते हैं? अगर आप जानते हैं तो हाँ लिखें, वरना नहीं। 6 वर्ली चित्रकारी भारत के किस क्षेत्र में प्रसिद्ध है तो वर्ली चित्रकारी भारत के महाराष्ट्र में प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना है कि वर्ली चित्रकारी का जुड़ाव महाराष्ट्र से है, महाराष्ट्र राज्य से है। अपनी एक वर्ली चित्रकला बनाइए। यहाँ पर कुछ जगह दिया है आपको, यहाँ पर वर्ली चित्रकला बनानी है। इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए आप NCERT वीडियो बुक को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।